तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा हमराई पे। ड्रामा हमराई की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो क्रिएट कर चुकी है। यानी पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का मामला था, यानी एलिफ को मार दिया गया, उसका जो दिल है वो निकाल के हमारे सयान के अंदर डाल दिया गया। अब सबको लगता है कि वो जो एलिफ का चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं भाई साहब। मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस ड्रामे के 2 चैप्टर है, यानी एक पार्ट 1 जिसमें एलिफ थी, अब पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जिसमें हमारी जो क्राइम रिपोर्टर है इल्हाम, जो कि बहन है एलिफ की, वो हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन एक बात आप माइंड में रखिएगा कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक ना ये एलिफ वाला जो मामला है ये साथ चलता रहेगा। और इसी के ऊपर, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस ड्रामे की जो पूरी बेस है ना वो एलिफ के ऊपर है, तो मेरी ये बात गलत नहीं होगी। अभी जो रिसेंटली इस ड्रामे के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जो हमारा सयान है वो घर छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका है। इस्लामाबाद से भी आगे किसी ऊंची जगह पे जहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, वहाँ अब वो मजदूरी कर रहा है। किसी घर में उसने पनाह ले ली है क्योंकि उसको कंफर्म हो चुका है कि एलिफ को मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि मेरा बाप है। अब यहाँ पर 2 मैटर जो है वो पैदा हो चुके हैं। सबसे पहला क्या है कि जो सयान है वो अपने बाप को कुछ नहीं कह सकता। बाप ने कन्फेस कर भी लिया था, ठीक है, उसने वॉइस नोट छोड़ा था अपने बेटे को कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, मैंने एक बाप होने के नाते वही किया जो कि मुझे करना था। खैर उसका फोन तो घर पड़ा था, तो वॉइस नोट इससे पहले कोई और सुनता, गाजी यूसुफ ने खुद ही डिलीट कर दिया। अब सयान को पता चल चुका है, लेकिन सयान अपने बाप के अगेंस्ट जा नहीं सकता। उसने घर छोड़ दिया, घर से बाहर चला गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी तो अब शुरू हुई है। आपको दिखा जाता है कि जो इल्हाम है उसने 3-4 चक्कर लगा रही है जनाब गाजी यूसुफ के घर पे, और वहां पर वो बार बार पूछ रही है कि सयान कब आएगा, मैंने उससे मिलना है। लेकिन उसको आगे से टाला जा रहा है कि तुम यहाँ मत आई करो, अपना नंबर जो है वो ड्रॉप करके जाओ, जब वो आएगा तो हम आपको बता देंगे। और फिर उसकी जो मुलाकात है वो चंदा से होती है, चंदा से मालूमात वो इकट्ठी कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो ये क्रिएट हुआ है कि ज़करिया ने बताया है, उसकी सारी जो उसने डिटेल निकाली है उसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर है और केस की गहराई तक जाती है। तो मतलब ये है कि सयान तो अपने बाप को छोड़ देगा, उसने तो अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो उसको कुछ नहीं कहेगा। बस उसको ये सजा दे रहा है कि अगर तूने मुझे बचाया है वो भी इस तरीके से कि मेरी मोहब्बत को मार के, तो समझो कि आने वाली जो लाइफ है मेरी वो तुम्हारे लिए नहीं है, यानी उसके बाप के लिए नहीं है। वो तो अपना घर छोड़ के चला गया। अब जिनकी वो बहन थी, यानी इल्हाम की एलिफ बहन है, अब बहन उसकी तो बदला लेगी, वो तो गाजी यूसुफ को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तो एंड तक जाएगी, सही है। और अभी औरंगजेब वाला मामला बीच में खड़ा है। अब नहीं पता एग्जैक्टली कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन शो ये किया जा रहा है कि उसको भी ऊपर पहुंचा दिया गया, क्योंकि हाथ बहुत लंबे हैं यूसुफ साहब के, गाजी यूसुफ साहब जो है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब ये है कि उसकी बहन तो पीछे नहीं हटेगी, वो इनके घर के चक्कर लगाती रहेगी, वो सबसे पूछताछ करेगी और छोटी छोटी चीजें जो है वो इकट्ठी करेगी, मतलब नुक्ते से नुक्ता मिलाएगी, कुंडली से कुंडली मिलाएगी और उस नतीजे तक पहुंचेगी कि जो एलिफ है उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब उसने चंदा से कोई सवाल किए, फिर वो सवाल करेगी ज़करिया से, फिर वो घर के बाकी मुलाजमीन से मिलेगी, उनसे बातचीत करेगी, और फिर वो गाजी यूसुफ से तो खैर वो मिलती रहती है। तो एट दैट क्या होगा कि उसको सारे शवाहिद मिल जाएंगे। फिर उसकी मुलाकात होगी जनाब सयान से, क्योंकि जब सयान वापस आता नहीं है, जब उस तक ये बात पता चलेगी कि भाई वो तो घर छोड़कर चला गया है, उसने कभी आना ही नहीं है, इतने महीने गुजर गए, वो घर आ ही नहीं रहा, तो तुम यहाँ पर क्या करने बैठ गई हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो फिर वो उसकी लोकेशन निकलवाएगी, यानी किसी न किसी तरीके से उसको ये पता चल जाएगा कि जो सयान है वो इस वक्त कहाँ पे है। तो फिर वो उसका पीछा करती करती वहां पहुंचेगी, वहां उसकी मुलाकात होगी सयान से, और फिर सयान उसको एलिफ समझकर डील करेगा। और उसके बाद एक नई जो वेव है इस ड्रामे की, ठीक है, वो स्टार्ट होने वाली है, यानी वाओ। अब एक बात आप और माइंड में रखिए कि जो इल्हाम है उसका भी एक बॉयफ्रेंड है पहले से। एलिफ का तो खैर नहीं था, एलिफ ने तो एक ही इंसान से मोहब्बत की और वो जनाब सयान गाजी था, लेकिन जो इल्हाम है उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो एंड पे आएगा। एंड पे तो शायद नहीं, लेकिन आने वाली 2-4 एपिसोड के अंदर वो भी आ जाएगा। अब जो हमारा सयान गाजी है, जब उसके साथ उसकी मुलाकात होगी इल्हाम की, वो उसको सारी बात बताएगा उसकी बहन के बारे में कि वो किस तरह से आपके लिए तड़पती थी, रोती थी, चीखती थी। और चूंकि वो उसकी बहन है, इमोशंस भी हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन भी है, तो बहन के हक के लिए वो लड़ेगी। और वो बहुत सारी ऐसी बातें जिसका उसको नहीं पता इल्हाम को, वो सयान गाजी से पूछेगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब इसकी मुलाकात सयान से होगी तो क्या सयान के सामने ये हकीकत खोलते हैं कि भाई ये एलिफ नहीं है, ये इल्हाम है। ये भी तो सकता है ना कि वो ये समझे कि यही एलिफ है और एलिफ को मारा ही नहीं गया था। बट फिलहाल तो 100% ये शो किया गया है सयान के सामने कि जनाब जो तुम्हारे अंदर दिल धड़क रहा है
वो किसी और का नहीं है, तुम्हारी बीवी का है। लेकिन अगर ये रियलिटी उसके सामने रखते भी हैं, ठीक है, कि एलिफ जो है वो मर चुकी है और ये उसकी बहन है जिसे तुम मिल रहे हो या जो तुमसे मिलने आ रही है, घुंघराले बालों वाली इल्हाम, तो चाहे जो भी हो, उसके अंदर जो दिल है वो उसकी बहन का है। तो जाहिर सी बात है कशिश होगी, ठीक है, अट्रैक्शन होगी और हमारे सयान गाजी का जो झुकाव है वो उसकी तरफ जाएगा। मतलब सीधे लफ्जों में अगर मैं ये बोलूं कि उसको मोहब्बत हो जाएगी इल्हाम से भी, हमदर्दी कह लें, मोहब्बत कह लें, प्यार कह लें, आदत कह लें, क्योंकि हम शक्ल हैं, सही है। और अगर मैं ये कहूँ कि सयान ये सोचे कि मुझे तो फिर से एलिफ मिल गई, तो मेरी ये बात गलत नहीं होगी। तो अभी तो ये स्टोरी शुरू हुई है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि इस ड्रामे की जो एपिसोड्स हैं वो सिर्फ इतनी नहीं है कि 30-35 तक ये ड्रामा महदूद कर दिया जाएगा। ये भाई साहब 50+ इसकी एपिसोड्स हैं। आपको ड्रामा इनका जान निसार याद होगा, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का, उसकी एपिसोड तकरीबन 65 के करीब थी। तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही ड्रामा है भाई, लेंथी ड्रामा है, लंबी स्टोरी है इसकी। तो यहाँ पर 2-3 मुद्दे हैं जो कि हमारे सामने खुल के आ रहे हैं। पहला ये है कि सयान घर छोड़कर चला गया और उसने ये चैप्टर बंद कर दिया है कि मैं अपने बाप को मजीद खुरेदूंगा और उसे पूछूंगा कि तुमने क्या किया। उसने जो किया अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन जो एलिफ की बहन है वो माफ नहीं करेगी, वो तो इंसाफ मांगेगी। और एट दैट आपको तो पता है कि गाजी यूसुफ का जो एंड है वो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो वैसे ही बड़ा गलत इंसान है, बुरा इंसान है। तो उसकी सजा जो है वो मुकर्रर है और वो होगी जनाब किसके हाथों? इल्हाम के हाथों। दूसरी बात यह है कि इल्हाम का साथ देगा उसका सयान और उसको सारी बात बताएगा और ये भी कहेगा कि हाँ, मुझे भी शक नहीं बल्कि पक्का है कि मेरा बाप इसमें इन्वॉल्व है और आप उसके ऊपर FIR दर्ज करवाएं और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मे भी ऐसी बात हो सकती है आगे जाके, बट मैं समझता हूँ कि अब इस ड्रामे के अंदर जान आ रही है, ठीक है, और अब ये ड्रामा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है। जिस तरह से दानिश तैमूर ने बोला था कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो अलग अपना मयार रखती है। लेकिन भाई साहब बात यह है कि लोग तो अब बातें कर रहे हैं कि ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है ये मजाक किया गया है, ऐसा हकीकत में होता नहीं है। तो खैर ये ड्रामा था और बड़े अच्छे से इसको आगे लेके जा रहे हैं। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो दानिश तैमूर जो है वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, हम उसकी एक्टिंग पे तो कोई बात कर नहीं सकते। बाकी रही बात हिबा बुखारी की, तो वो भी माइंड ब्लोइंग और इन दोनों की केमिस्ट्री वैसे भी बहुत ज्यादा हाई पे होती है। अब रही बात जो हमारा शहजाद साहब है जो कि बाप का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, सयान गाजी के बाप का, उसने भाई जान डाली इस ड्रामे के अंदर। उसका रोब दबदबा, बात करने का अंदाज, ठीक है, भारी आवाज और जिस तरह से वो अपनी बात को डिलीवर करता है, कमाल। और एक्टिंग भी कमाल की वो कर रहा है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी इल्हाम है वो क्या कुछ कर सकती है। बट मुझे जो लग रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि आगे जाके बहुत ही टफ टाइम देने वाली है इल्हाम अपने गाजी यूसुफ को। तो ड्रामा हमराही को लेके फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह।